रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया। तालिबान ने करीब 4 साल पहले काबुल पर कब्जा करके सत्ता में आने के बाद से यह उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जाती है। रूस के फैसले को अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने साहसिक कदम बताया। उनका कहना है कि रूस की यह कार्रवाई अन्य देशों को प्रेरित करेगी जो अब तक तालिबान सरकार को मान्यता देने से बच रहे थे। रूसी विदेश मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि इस निर्णय से उसे ऊर्जा, परिवहन, कृषि और बुनियादी ढांचे में व्यापार और आर्थिक सहयोग की संभावनाएं दिखाई देती हैं और वह आतंकवाद तथा मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे से निपटने में काबुल को सहायता प्रदान करता रहेगा। अब तक ये धारणा थी कि तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं दिए बिना सीमित बातचीत के माध्यम से उनके हितों को साधा जा सकता है, लेकिन रूस ने सीधे मान्यता देकर इस धारणा को चुनौती दी है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक विल्सन सेंटर के दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन ने कहा है कि रूस अफगानिस्तान में तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। चीन अगला हो सकता है। पहले से दुनिया में इस मुद्दे पर सहमति थी कि देश अपने लाभ के लिए तालिबान से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आधिकारिक संबंध स्थापित करना आवश्यक नहीं था। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह सहमति टूट रही है। चीन ने रूस के फैसले को स्वीकार किया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, अफगानिस्तान हमारे पारंपरिक साथी और पड़ोसी देश है। चीन हमेशा यह मानता रहा है कि अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग नहीं होना चाहिए। आखिर रूस ने तालिबान सरकार को मान्यता क्यों दी? इस सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ स्वस्ति राव का कहना है कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कमजोर हो गई है और वह आसपास के क्षेत्रों में नए ठिकानों की खोज कर रहा है। रूस को चीन का समर्थन भी मिलेगा क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद वो चीन का जूनियर पार्टनर बन चुका है। भारत ने अब तक तालिबान को एक गैर राज्य अभिनेता के रूप में मान्यता नहीं दी है, फिर भी उसने बिना मान्यता के अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध बनाए रखे हैं। इस वर्ष मई में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से फोन पर बातचीत की थी। सस्ती राव का मानना है कि भारत पहले ही अपनी पूर्व निर्धारित लाल रेखाओं को कुछ हद तक नरम कर चुका है और भविष्य में और भी नरमी का विचार कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि भारत तुरंत कूटनीतिक मान्यता दे, लेकिन वो तालिबान के साथ संवाद और सहानुभूति बनाए रखेगा। अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में पुनः सत्ता स्थापित करने को भारत के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक झटका माना गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत द्वारा अफगानिस्तान में किए गए अरबों डॉलर के निवेश का मूल्य कम होगा। भारत ने अफगानिस्तान में 500 से अधिक परियोजनाओं में लगभग 3 अरब डॉलर का निवेश किया है, जिसमें सड़कें, बिजली, बांध और अस्पताल शामिल है। क्या भारत भविष्य में तालिबान सरकार को मान्यता प्रदान कर सकता है? कृपया लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें नए वीडियोस के लिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल है या आप किसी विशेष विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ।